और नदी दोनों का बंधन एक साथ होता है। देश 77 वर्षों से गणतंत्र घोषित है। ये जिसे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस कहा जाता है, जिस समय ये गणतंत्र घोषित किया जाना था, आखिर ये 26 जनवरी की तिथि क्यों चुनी गई, इस बारे में आज तक लोगों को नहीं बताया गया। क्योंकि जैसे ही जनतंत्र घोषित हुआ वैसे ही जनता की आवाज को बंद कर दिया गया। जब देश को गणतंत्र घोषित करना था, संविधान हमारा निर्मित हो चुका था, उसको स्थापित करना था। 15 अगस्त 1947 को ही देश स्वतंत्र घोषित हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र इसलिए घोषित हुआ, इसी बीच में संविधान का निर्माण हो रहा था। ये तय किया गया किसी ऐसे दिन देश को गणतंत्र घोषित किया जाए जिसका भारत के इतिहास में एक अलग महत्व हो। और तब उस समय के जो हमारे देश के विद्वान थे, उन्होंने कहा इसके लिए भीष्म अष्टमी से बड़ा दूसरा कोई पर्व नहीं हो सकता। भीष्म अष्टमी क्यों? क्योंकि भीष्म ऐसे हमारे महानायक हुए हैं जो राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए लंबे समय तक कार्य करते रहे और जिनको धर्म का भी परम ज्ञान था। तो राष्ट्रवादी व्यक्तित्व, जिसको धर्म का भी समग्र ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति की जो जन्म जयंती है, उस दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अगर हम आपसे पूछें कि बताओ ये 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई, तो आप लोग कहेंगे कि ये तो हम नहीं जानते। लेकिन उस समय तक भारत में तिथियों का महात्म्य था, क्योंकि अंग्रेजी तिथियां लागू करना चाहते थे, लेकिन भारत के लोग अपनी भारतीय तिथियों से स्नेह प्रेम करते थे। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद हमारी सरकारें इतना बड़ा अंग्रेज बनी कि उन्होंने अपनी भारतीय तिथियों को बुला दिया। आज किसी को याद नहीं है भारत में कि आज भीष्माष्टमी का पर्व है, और भीष्म को प्रतीक पुरुष के रूप में, कला का पुरुष के रूप में याद रखने के लिए भारत का भविष्य भीष्म की तरह अपने राष्ट्र की संरक्षा के लिए भीष्म प्रतिज्ञा करेगा। ये जो भाव इस दिन के लिए रखा गया था, उस भाव को ही भारत की जनता भूल गई। क्यों? क्योंकि यहाँ के हुक्मरानों ने, शासकों ने जनता के सामने ये तथ्य कभी रखे ही नहीं। इसलिए अब आवश्यकता आ गई है कि भारत को फिर से भारत बनाया जाए। बंधुओं, भारत इंडिया बना और इंडिया के बाद अब न्यू इंडिया बन रहा है। भारत से भारतीयता गायब हो रही है। ना भारत में भारत की भाषा चल रही है, ना भारत में भारत की भूषा चल रही है, ना भारत में भारत के भाव हैं। भारत के जितने पूर्व विद्वान हैं वो सब के सब बुला दिए गए हैं, और जो भारत के नहीं है उन्हीं को याद किया जा रहा है। हमारी पूरी की पूरी जीवन शैली भारतीयता तो जो ओतप्रोत थी, आज उसको बदल दिया गया है। और अब हालत ये है कि अब तो उन सनातन शास्त्रों को लेकर के चलने वाले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।